हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास थर्ड, ठीक है, जिसका नाम है सेखीबाज मक्खी। तो चिल्ड्रन, आप सभी को पता होगा कि जब हम नींद में होते हैं, जब हमें बहुत अच्छी नींद आई होती है और तभी जब हमारे कान के आसपास मक्खी भिनभिनाती है तो कितना गुस्सा आता है ना, क्योंकि वो इतनी डिस्टर्ब करती है। उसकी जो आवाज़ होती है, जैसे बिर करके आवाज़ जो निकालती है वो, उससे हमारी जो नींद है वो ख़राब हो जाती है ना। और जैसे हम उसको मारने जाते हैं वो फट से उड़ जाती है। और दूसरी चीज़, मक्खी ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, जहाँ पर बहुत गंदी बदबू होती है, वहीं पर मक्खी ज़्यादातर दिखाई देती है ना। तो मक्खी जो है हम इंसानों को तो तंग करती ही है, बहुत सारे जानवर भी हैं जिनको वो मक्खी बिल्कुल पसंद नहीं है, जो बहुत ही इरिटेट करती है। तो यहाँ भी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें एक मक्खी ने नाक में दम कर रखा था, किसके? एक लायन का। ठीक है, तो चलिए इस पढ़ते हैं स्टोरी को। चलिए बने रहिए एंड तक। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर भोजन करके, खाना खा के आराम से रेस्ट कर रहा था, सो रहा था। आप सभी को पता है कि जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा होता है शेर, है ना। और शेर से सभी जानवर जो है वो बहुत डरते हैं। तो एक बार एक जंगल में एक लायन, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो आराम से सो रहा था खाना खाने के बाद। ठीक है, इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। और तभी जब वो गहरे नींद में सो रहा था, तभी एक मक्खी उड़ते उड़ते, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, वो उड़ते उड़ते कहाँ आई? उस लायन के सामने आई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। तो ये जो शेर था ना, इसने 2-3 दिन तक नहाया नहीं था। इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। तो क्योंकि उससे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, तो तभी मैंने अभी आपको बताया कि मक्खी को तो गंदी स्मेल बहुत पसंद है। तो वो सूंघते सूंघते शेर के कान के पास गई और वहाँ भिन 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 करने लगी। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, बड़ी मुश्किल से उस शेर को अभी अभी नींद आई थी। उसने पंजा उठाया अपने कान के पास। जब उसने ये आवाज़ सुनी भिन भिन भिन, तो उसे बहुत गुस्सा आया, तो उसने उसको हटाने के लिए अपना पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब मक्खी, आपको पता है मैंने क्या कहा था, बहुत तो झट से उड़ जाती है ना, हम उसे पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो जैसे ही शेर ने अपना पंजा उठाया उस मक्खी को पकड़ने के लिए, तो वो मक्खी फट से उड़ गई। और फिर जैसे ही दोबारा शेर वो सोने लगा, उसको नींद आई, फिर वो मक्खी वापस आ गई और फिर उसने आवाज़ निकालना शुरू किया भिन 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 करके। अब शेर को बहुत गुस्सा आया। अब शेर जो है बहुत गुस्से में आ गया। उसको इतना गुस्सा आया था तो उसने क्या करा, उसने ज़ोर से दहाड़ लगाई। अरे मक्खी दूर हट, उसने कहा, अरे मक्खी दूर हट यहाँ से, वरना तुझे अभी जान से मार दूंगा। शेर इतने गुस्से में था क्योंकि उसको तो इतने दिनों से नींद अच्छी नहीं आई थी। अब तो उसका पेट भी भरा हुआ था और वो अच्छी नींद आ रही थी। जब हमारा पेट भरा होता तो अच्छी नींद आती है ना, तो वैसे ही उस शेर को भी अच्छी नींद आ रही थी। तो इसलिए उसने गुस्से से कहा कि मक्खी यहाँ से हट, वरना तुझे मैं जान से मार दूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? मक्खी ने कहा, छी 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 छी, ये क्या कह रहे हो तुम तो शेर हो, तुम तो राजा हो इस जंगल के, और तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द सुनना कतई तुम्हें शोभा नहीं देती। अब क्या हुआ? आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, अब शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर का गुस्सा बढ़ गया। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद उसने कहा, एक तो तुम मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा, वरना अभी। जब मक्खी बोलती है कि तुम्हें ये शब्द जो है शोभा नहीं देती, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम जंगल के राजा हो। शेर बोलता है, एक तो तुम मुझे सोने नहीं दे रही है, दूसरा तुम मुझे जवाब दे रही है, तो यहाँ से जा, वरना मैं तुझे अभी मार दूंगा। ठीक है, मक्खी बोली। फिर मक्खी बोलते, अरे भाई इतना क्यों दहाड़ रहे हो, क्या कर लोगे तुम मेरा, बताओ क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डरूंगी? अब देखो मक्खी इतना जवाब दे रही है उसको, और वो कह रही है कि क्या कर सकते हो तुम, क्या मैं तुमसे डरूंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। अब देखो इस मक्खी ने तो उसको चुनौती दे दी। उसने कहा कि मैं नहीं डरती तुमसे,
और अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ लो, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। जब शेर ने ये सुना तो शेर जो है वो आग बबूला हो उठा। उसको बहुत गुस्सा आना, आग बबूला मतलब एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। उसने कान के पास पंजा मारा, क्योंकि वो मक्खी जा ही नहीं रही थी। जैसे वो आग बंद कर रहा था शेर, वैसे ही वो मक्खी आ जा रही थी उसके कान के पास। तो जैसे दोबारा मक्खी उसके कान के पास आई, उसने फट से अपना पंजा अपने कान के वहां मारा। ठीक है, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। अब क्या हुआ, मक्खी जैसे उसने पंजा मारा, मक्खी को तो पहले से पता होता है, वो तो एक क्षण में पता कर लेती है। जैसे उसने पंजा मारा तो वो मक्खी फट से उड़ गई। लेकिन आपको पता है जो लायन के जो पंजे होते हैं उसमें कितने बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, लंबे लंबे नाखून होते हैं। तो उसने क्या किया, उसको हटाना चाहा, लेकिन उसके कान ही छिल गए उसको हटाने के चक्कर में। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। अब मक्खी जो है उड़ गई और दोबारा वो कहाँ के बैठी, उसके नाक में जा बैठी। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। और फिर मक्खी को हटाने के लिए उसने फिर से पंजा उठाया। अब के बार शेर की नाक छिल गई। फिर वैसे ही हुआ, वो तो मक्खी फट से उड़ गई और उस नाखून से उसके जो नाक थे वो दोबारा छिल गए। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। मक्खी बहुत ही तेज थी, कभी कंधे पर बैठती, कभी गले में बैठती, कभी उसके चेहरे में बैठती। तो वो जो मक्खी थी वो बार बार शेर को बहुत तंग कर रही थी और शेर को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसको पकड़ना चाह रहा था। और जैसे वो पकड़ना चाह रहा था तो जब पंजा मार रहा था उसको तो कुछ हो नहीं रहा था उस मक्खी को, लेकिन चोट उसी को ही लग रही थी बार बार। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। ये तो बार बार हो रहा था, वो बार बार उसको हटाता था, लेकिन पंजा खुद उसके चेहरे पर लगती थी और वो खुद अपने आप को जख्मी कर रहा था। अंत में शेर उब गया और अब कितना करे बेचारा, वो भी थक गया है ना, क्योंकि उसी को चोट लग रही थी। वो बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये तो मेरे हाथ में आने वाली है नहीं, इससे अच्छा मैं ही माफ़ी मांग लेता हूँ। तो उसने बहुत प्यार से कहा। पहले तो वो उस गुस्से से बोल रहा था, लेकिन अब उसको पता चल रहा है कि वो उससे पकड़ ही नहीं पाएगा। तो उसने कहा, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी को लगा, हाँ मैंने तो एक शेर को हरा दिया, उसमें एक घमंड आ गया और वो घमंड से उड़ते उड़ते आगे बढ़ी। ठीक है, सामने एक हाथी मिला। फिर जैसे वो उड़ के जा रही थी तो उसे रास्ते में कौन मिला, एक हाथी, है ना। हाथी भी बहुत बड़ा होता है। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। उसने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, यानी मुझे नमस्ते कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। उसने अपनी कहानी बताई उसको कि मैंने ना अभी अभी शेर को, जो कि जंगल का राजा होता है, उसको मैंने हरा दिया, तो इसलिए तुम मुझे नमस्ते करो, प्रणाम करो, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा। तो मक्खी ने कहा, क्योंकि मैंने उसे हरा दिया है तो वो अब कहाँ का राजा, अब मैं हूँ इस जंगल का राजा। इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो हाथी कहता है कि पागल तो नहीं होगी ये, इससे कौन बहस करे, इससे कौन बातें करे, मेरा वक्त जो है, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा किसने सोचा, ऐसा सोचा हाथी ने। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तो हाथी ने कहा, अगर मैं इससे बहस करूंगा तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो उसने क्या किया, उसने एक चतुराई दिखाई और उसने बस कुछ नहीं किया, अपना सूंड हिलाया, ऊपर किया और उसको प्रणाम कर दिया, क्योंकि उससे बात टल जाती। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा और जब हाथी ऐसा कर रहा था तो वहीं एक लोमड़ी खड़ा था जिसने ये सारी चीज़ें होते हुए देखी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। तो जैसे उसने ऐसा करते हुए देखा हाथी को तो वो मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, ठीक है, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। जब मक्खी ने लोमड़ी को हंसते हुए देखा तो उसने कहा, अरे ओ लोमड़ी तू क्या हंस रही है, आ मुझे नमस्ते कर, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा और विशाल कद हाथी को भी हरा दिया है। उसने कहा कि तू क्या हंस रही है, मैंने दो लोगों को, तो ये हाथी जो इतना बड़ा होता है और जंगल का राजा शेर, दोनों को मैंने हराया है, तो हंस क्यों रही है, आप मुझे नमस्ते कर।
फिर जब मक्खी ने ऐसा कहा तो लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। पहले तो उसने सुन लिया और प्रणाम किया, फिर उसने धीरे से बोला, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। जो लोमड़ी थी, लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है ना, तो उसने तो खुद से नमस्ते कर लिया, प्रणाम कर लिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने झूठ मूठ बोल दिया मक्खी को, मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन वो जो मकड़ी आपको दिखाई दे रही है दीवार में, वो ना आपके बारे में भला बुरा कह रही थी, तो जाओ ना उसकी खबर लो। तो मक्खी जो है पहले से ही इतनी उसमें घमंड आ चुकी थी, तो लोमड़ी उसे भड़काने के लिए ये सारी चीजें बोलता है। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, और जैसे उसने सोचा अच्छा उसने मेरी बुराई की है, तो उसको गुस्से से वो बहुत ही लाल हो गई, बहुत ही गुस्सा आया उसे। मक्खी बोली, उस मक्खी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। बोलती कि हाँ, वो मकड़ी क्या चीज़ है, उसको तो मैं यूं चुटके बजाती उसको खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मक्खी के जाले में फंस गई। मकड़ी कहाँ रहते हैं, जालों में रहते हैं। तो ये जब कह के लोमड़ी को दिखाने के लिए मक्खी, तो वो फट से जाके उस मकड़ी के जाल में जाती है जहाँ पर वो फंस जाती है। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अब मकड़ी के जाल से निकलना इतना आसान तो होता है नहीं, है ना, कोई भी फंस सकता है उसमें। तो क्या हुआ कि वो जैसे उसमें फंस गई, तो उसने बहुत कोशिश की उससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो उससे निकलने की कोशिश करती, उतना वो उलझती जाती। अंत में वो थक गई, हार गई। फिर अंत में क्या हुआ, वो भी थक गई, वो हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। जब लोमड़ी ने मक्खी का ये हाल देखा, तो वो फिर से मंद मंद मुस्कुराने लगी और वहाँ से वो चली गई। तो ये था बच्चों स्टोरी का मतलब। कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अगर ऐसे ही मेरे साथ पढ़ना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।